नमस्ते बच्चों। तो हमने अपना लास्ट लेक्चर में चैप्टर दूसरा वाला भी कंप्लीट कर लिया था, याद है ना। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10 सिंपल मशीन्स। उससे पहले हमेशा की तरह स्टार्ट विद द गायत्री मंत्र। लेट्स क्लोज योर आइज। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। चलो, चैप्टर नंबर 10 सिंपल मशीन्स। सिंपल यानी कि क्या, यानी कि साधारण। मशीन्स यानी कि बहुत सारे मशीन्स के बारे में हम देखते हैं और यूज़ भी करते हैं। मशीन्स के बारे में तो मालूम है ना, कोई भी मशीन जिससे कोई वर्क हो उसको हम क्या कहते हैं, मशीन कहते हैं। फिर बर्तन साफ करने का हो, अथवा तो वॉशिंग मशीन हो, ग्राइंडर मशीन हो, कुछ भी जिससे कोई वर्क होता है उसके लिए जो मशीन है उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं मशीन्स कहते हैं। और वो उसमें हम देखेंगे कि सिंपल मशीन्स यानी कि साधारण मशीन के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम सिंपल मशीन्स, क्या तो कि साधारण मशीन्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो, ए मशीन इज ए डिवाइस और अ टूल विच हेल्प्स अस टू डू वर्क इजीली, एफिशिएंटली एंड फास्टर। मशीन क्या है तो कि एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा टूल है जो क्या करने के लिए यूज़ होता है तो कि कोई भी वर्क इजीली आसानी से कंप्लीट हो जाए, एफिशिएंटली यानी कि उसमें ज़्यादा हमें फ़ायदा हो, और झड़प से यानी कि फास्टली स्पीडली वो काम कंप्लीट होने के लिए जिस टूल का हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं मशीन। उसके बाद सिंपल मशीन्स डू वर्क either by changing the direction of force or by reducing the effort needed। सिंपल मशीन यानी कि क्या, तो कि सिंपल मशीन काम करता है, वर्क करता है कैसे, तो कि एक तो उस डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज करके और जितना एफर्ट चाहे उसको थोड़ा कम करके, यानी कि हमें थोड़े ही एफर्ट थोड़े ही फोर्स लगाएंगे, उससे हमारा काम इजीली फास्टर और एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे मशीन को क्या कहते हैं तो कि सिंपल मशीन्स। We will now discuss some examples of simple machines। अब हम सिंपल मशीन के कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो, फर्स्ट है लेवर। क्या है तो के लेवर, देखो, लेवर इज ए रिजिड बार और रोड दैट रेस्ट ऑन ए सपोर्ट कॉल्ड फल्क्रम। लेवर यानी कि आपको नया वर्ड लग रहा है, लेवर यानी कि कुछ नहीं, जो रोड दिखाई देना है ना, इसको कहते हैं लेवर। और ये क्या करता है तो कि एक रिजिड बार अथवा तो रोड, एक रोड जैसा ही होता है बड़ा सा, उसको क्या करता है तो कि किसी भी एक सपोर्ट के ऊपर रेस्ट रह के रहता है, जिसको क्या कहते हैं फल्क्रम। ये जो जिसके ऊपर ये सपोर्ट रह के रहा है ना, जिसकी मदद से हम हेवी स्टोन को क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, तो इसे कहते हैं फल्क्रम। फर्स्ट क्या है लेवर यानी कि क्या, यानी कि बड़ा सा रोड जिसकी जो एक बड़ा सा सपोर्ट लेके उसके ऊपर है, क्या तो उस सपोर्ट को क्या कहते हैं तो कि फल्क्रम। देखो, इट इज ए सिंपल मशीन यूज्ड टू लिफ्ट हैवी वेट विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट। एक सिंपल मशीन है, क्या करने के लिए यूज होती है तो कि हैवी वेट को लिफ्ट करने, यानी कि बड़ा वेट वाला पत्थर, अगर कोई बड़ा वेट वाला कोई चीज़ हो उसको उठाने के लिए यूज़ होने वाला, और वो भी कैसे तो कि विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट। और हमारा एफर्ट भी उसमें कितना लगेगा कि थोड़ा सा, हमें थोड़े ही एफर्ट लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, इन ऑर्डर टू मूव ए बिग स्टोन विथ हैंड और विथ द हेल्प ऑफ स्टिक ए पर्सन नीड्स टू अप्लाई ए लॉट ऑफ फोर्स। अगर आपको बड़ा सा कोई स्टोन अपने हाथ से मूव करना है, हिलाना है, अथवा तो किसी स्टिक के मदद से हिलाना है, तो एक पर्सन को कितना एफर्ट की जरूरत पड़ेगी तो कि ज़्यादा। देखो, यहाँ पे एक पर्सन ऐसे ही पत्थर को हिला रहा है, लेकिन ये मूव होगा नहीं, इसको उसे क्या करना, वहाँ से उठाना है, तो ये उठेगा नहीं, उठेगा। लेकिन बट इफ ए स्मॉल स्टोन इज केप्ट एज ए सपोर्ट बिलो द रोड सीन फिगर एंड फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम द अदर एंड, द स्टोन मूव्स विथ लेस एफर्ट। लेकिन अगर बीच में एक पत्थर रख के उसके ऊपर रोड रख के दूसरे साइड से अगर एफर्ट दे तो ये पत्थर इजीली क्या हो जाएगा तो कि लिफ्ट अप हो जाएगा। और ऐसी चीज़ें तो हम नॉर्मली करते हैं ना, लेकिन ये नहीं मालूम होगा कि इसको क्या कहते हैं तो क्या लेवर, और जो हम सपोर्ट रखते हैं उसको कहते हैं फल्क्रम। दोनों में डिफरेंस समझ में आए। पहले वो इंसान वैसे ही कुछ लिए बिना एक स्टिक के मदद से उस स्टोन को ही उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने क्या किया, एक
उससे थोड़ा छोटा पत्थर उसको बीच में रखा, उसके इस पोजीशन में स्टिक को रख के दूसरे साइड से इसने एफर्ट दी, मतलब यहाँ पे उसने पुश किया तो ये पत्थर क्या हो जाएगा, थोड़ा लिफ्ट अप हो जाएगा और उसे आसानी से जिस जगह पे रखना है वो वहाँ पे रख सकता है। तो इसे कहते हैं लेवर। उसके बाद देखो 2 फिगर्स में दोनों के डिफरेंस। फर्स्ट में क्या है तो कि लॉट ऑफ फोर्स इज नीडेड टू मूव द स्टोन, इसमें ज़्यादा एफर्ट की फोर्स की जरूरत पड़ी, और इसमें लेसर फोर्स इज नीडेड टू मूव द स्टोन, इसमें कम एफर्ट की जरूरत पड़ी। इन द गिवन एग्जाम्पल, ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में क्या तो कि बिग स्टोन इज कॉल्ड लोड, जो बड़ा सा स्टोन है ना उसको कहते हैं लोड, क्योंकि हमें उसे ही उठाना है इसलिए उसको क्या कहते हैं, लोड। द फोर्स अप्लाइड इज रेफर्ड टू अस एफर्ट, जो फोर्स ये अप्लाई कर रहा है उसको कहते हैं एफर्ट। एंड द स्मॉल स्टोन विच प्रोवाइड सपोर्ट इज नोन एज फल्क्रम, और ये जो छोटा सा पत्थर है जो वहाँ पे सपोर्टर की तरह यूज हो रहा है उसको कहते हैं फल्क्रम। यानी कि अब आपको क्या वर्ड यूज हो गए तो कि लोड, फिर आएगा एफर्ट और उसके बाद फल्क्रम। देखो यहाँ पे अच्छे से आपको समझाया गया है, जो लोड है जो हमें उठाना है उसको कहते हैं लोड, जिसकी मदद हमने ली है उसे कहते हैं फल्क्रम, और जो इंसान अपना फोर्स दे रहा है उसको कहते हैं एफर्ट। तो अब हम देखेंगे आगे। देखो द लॉन्गर द रोड और द लेवर द ईजियर इज टू मूव द लोड, जितना बड़ा रोड होगा जितना बड़ा लेवर होगा उतना ही ईजिली हम कोई लोड को मूव कर सकते हैं। Also placing the fulcrum near the load reduce the effort needed to move it, जितना हम लोड के नज़दीक में क्या रखेंगे, फल्क्रम को रखेंगे, उतना ही एफर्ट हमें कम लगाना पड़ेगा क्या करने के लिए, उस लोड को लिफ्ट करने के लिए। समझ में आया? जितना बड़ा रोड होगा जितना बड़ा लेवर होगा वो भी हमारे लिए हेल्पफुल है क्या करने के लिए, लोड को मूव करने के लिए। और अगर हम फल्क्रम को यानी कि जो सपोर्टर हमने लिए है उसको हम पत्थर उस लोड के साथ ज़्यादा क्लोजली रखेंगे तो उतना हमें कम एफर्ट देना पड़ेगा। सम एग्जाम्पल्स ऑफ लेवर्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ और हैमर, टंग्स, सीजर, प्लायर्स एंड नेल क्लिपर्स। ऐसे कुछ लेवर्स जो हमारे अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि हैमर्स यानी क्या है तो सभी ने देखा होगा क्या, तो कि कोई भी स्क्रू लगाने के लिए अथवा तो कोई आयरन नेल दीवार पे लगानी है तो आपके घर में जो आपके पापा वो उसको हथौड़ा बोलते हैं, हथौड़ा मार के लगाते हैं, मालूम है ना, उसको कहते हैं हैमर। टोंग्स यानी कि कोई भी गर्म चीज़ उपाड़ने के लिए आप उसको लिफ्ट करने के लिए किसका मदद लेते हैं, जो आयरन से बनी हुई सांची बोलते हैं ना, वो सीजर्स, प्लायर्स, नेल क्लिपर्स, नेल को करने के लिए नेल कटर कहते हैं ना हम अपने, वो भी कैसा होता है, हैमर जैसा ही होता है ना, एक साइड से लोड देना पड़ता है जिससे हमारा नेल कट हो जाता है। समझ में आए सभी को? एग्जांपल्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो सब, तो ये थे कुछ डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले एग्जांपल्स। इसके बाद हमें इसके क्लासिफिकेशन यानी कि इसके 3 कैटेगराइज है क्या, देखो लेवर्स आर कैटेगराइज्ड अंडर 3 डिफरेंट क्लासेस, इसको 3 पार्ट्स में अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट इन डिफरेंट केसेस। इसका क्लासीफाई कैसे किया गया है तो कि जो 3 चीज़ कौन सी लोड, एफर्ट और फल्क्रम, ये 3 थिंग्स है, इसकी पोजीशन को डिपेंड करके इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हम देखेंगे इन द फर्स्ट क्लास। In first class lever, the fulcrum is in between the effort and the load. फर्स्ट क्लास लेवर्स में क्या होता है, जो फल्क्रम होता है वो किसके बीच में होता है, एफर्ट एंड लोड के बीच में। जैसे कि लोड यहाँ पे है, एफर्ट हम यहाँ से दे रहे हैं, तो फल्क्रम को कहाँ रखना है, तो के बीच में। तो इस टाइप के लेवर्स को कहते हैं फर्स्ट क्लास लेवर, ये हमारा फर्स्ट टाइप है। इसके लिए एग्जाम्पल्स है सीजर्स, ट्रॉली, प्लायर्स, सीसा तो आप सभी ने उसमें खेला ही होगा। उसमें क्या होता है, बीच में ही क्या होता है, फल्क्रम होता है और दोनों साइड से आप बैठ के प्ले करते हो, तो वो एक बेस्ट एग्जांपल है। किसके, तो के फर्स्ट क्लास लेवर्स के। समझ में आए? फर्स्ट क्लास लेवर में क्या होता है तो के फल्क्रम लोड और एफर्ट के बीच में रहता है। उसके बाद है सेकेंड क्लास लेवर।
इन सेकेंड क्लास लेवर द लोड इज इन बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट। अब लोड कहाँ पे रहता है, तो कि फल्क्रम और एफर्ट के बीच में। देखो यहाँ पे फल्क्रम, यहाँ पे एफर्ट दे रहे हो और ये लोड यहाँ पे है। जैसे कि व्हील बेरो, ये तो अभी सभी ने देखा ही होगा। इसमें क्या करते हैं, सामान रख के ले जाते हैं, देखा ही है ना सभी। इसमें व्हील यानी कि फल्क्रम जो सपोर्टर है वो यहाँ पे, एफर्ट यहाँ से दे रहे हो और लोड कहाँ पे रहता है, तो के बीच में। किसके बीच में, तो के फल्क्रम एंड एफर्ट के बीच में। तो इन सेकेंड क्लास लेवर में लोड इज बिटवीन द फल्क्रम एंड द एफर्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए बोतल का ओपनर, बोतल ओपन करने के लिए जो यूज़ होता है वो नट क्रैकर्स, नट्स मालूम है ना, उसको क्रैक करने के लिए उसको जो कट करते हैं, उस अगर आप सभी ने देखा हो आपके पापा के पास के अभी जो मावो खाते हैं, मालूम है ना सब सभी को, उसमें क्या होता है, सोपारी से बने हुई चीज़ें, सोपारी को कैसे कट करते हैं, वो जो कट करने के लिए जो यूज़ होता है ना उसको कहते हैं नट क्रैकर्स एंड व्हील बारस, जो यहाँ पे दिया गया है। आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड क्लास लेवर। एक इसके एग्जाम्पल्स है सेकेंड क्लास लेवर्स के। उसके बाद है थर्ड क्लास लेवर। थर्ड क्लास लेवर में क्या, द एफर्ट इज इन बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड। एफर्ट किसके बीच में होता है, फल्क्रम और लोड के बीच में। द एफर्ट इज इन बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड। देखो यहाँ पे लोड यहाँ पे है, फल्क्रम यहाँ पे, एफर्ट हमें कहाँ पे देना है, बीच में। जैसे कि फिशिंग रोड में देखो फिशरमैन, यहाँ पे क्या है, लोड है और एफर्ट हम कहाँ पे दे रही है, और सपोर्टर हमारा यहाँ पे, यानी कि लोड और फल्क्रम के बीच में हम एफर्ट दे रहे हैं। यानी कि ये एग्जाम्पल थर्ड क्लास लेवर का है। टोंग्स, फिशिंग रोड आर एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड क्लास लेवर। ये सभी किसके एग्जाम्पल है, थर्ड क्लास लेवर्स के। तो आज हमने देखा लेवर्स के बारे में, फर्स्ट स्टार्टिंग से लेकर देखो चैप्टर नंबर 10 सिंपल मशीन। फर्स्ट हमने मशीन की डेफिनेशन देखी, उसके बाद लेवर की डेफिनेशन देखी। आपको होमवर्क में क्या करना है, मशीन की डेफिनेशन फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, और लेवर की डेफिनेशन सेकंड। फिर आपको लेवर्स के 3 टाइप्स यानी कि जो भी हमने पढ़े, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास, यहाँ से लिखना है। फर्स्ट क्लास लिखने के बाद उसका डायग्राम ड्रॉ करना है, सिर्फ ए वाला, नो ये नहीं दौड़ना है कि वहाँ पे मैन है वो क्या कर रहा है, वो सब नहीं, सिर्फ क्या ड्रॉ करना है, ये जो ड्रॉ दिखाई दे रहा है वो। उसके बाद सेकेंड क्लास लेवर लेके उसका ड्रॉ करना है। थर्ड क्लास लेवर ये पूरा लिखने के बाद ये, वैसे ही सभी में पूरा लिखने के बाद उसका ड्रॉ, ये लिखने के बाद इसका ड्रॉ, और थर्ड का लिखने के बाद उसका ड्रॉ। तो आपका आज का होमवर्क यही है। आज हमने देखा लेवर्स के बारे में। नेक्स्ट हम दूसरे एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। होमवर्क कंप्लीट कर लेना, किसमें, फेयर बुक में, ठीक है, विथ अ नीट हैंड राइटिंग। चलो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।